चलिए आज हम सीपीज़ इंग्लिश प्रोजेक्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक बड़ा इन्वेंशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम एक सेंटेंस को 1 लाख बार बनाना सीख जाते हैं। तो ये क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज जो हम एक्टिविटी लेने वाले हैं वो है हाउ टू एक्सटेंड द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप देखिए कि ये नॉर्मली सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में और वर्ब होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे, एक वर्ब लेंगे और अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस उसमें डाल के और सेंटेंस को इमेजिनेशन के थ्रू हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा है और एक वर्ब दिख रही है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है आई का मतलब होता है मैं और स्पीक का मतलब होता है बोलता, बोलना नहीं बोलता। जनरली क्या होता है कि स्पीक मतलब क्या होता है तो आपको बहुत सारे बताएंगे। स्पीक मतलब होता है बोलना, बोलना नहीं होता है बोलता। तो आई स्पीक का मतलब हो गया मैं बोलता। अब मैं क्या क्या बोलता, ये एक्सटेंशन उसमें आपको देखने हैं। अब वो क्या क्या एक्सटेंशन हम डालेंगे ये आप देखिए। जैसे जनरली हम बात करते हैं इंग्लिश, ये आप ध्यान से देखें तो आपको एक तो इंग्लिश नज़र आ रहा है, एक राजस्थानी नज़र आ रहा है, एक हिंदी नज़र आ रहा है, एक मराठी नज़र आ रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है कि इंग्लिश क्या है, ये मराठी क्या है, ये राजस्थानी क्या है, लैंग्वेजेस के नाम हैं। तो हम क्या करेंगे, आई स्पीक के साथ हम कम से कम यहाँ पे 10 लैंग्वेजेस बढ़ाएंगे। तो किस तरह से एक्सटेंशन होगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक गुजराती, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक अमेरिकन, आई स्पीक ब्रिटिश। तो इस तरह से बहुत सारी हम लैंग्वेजेस के नाम उसमें एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज के नाम नहीं मिलते हैं तो आप जनरली गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे लैंग्वेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी और मराठी ऐसे करके कम से कम 10 लैंग्वेजेस के नाम निकालेंगे। अब 10 लैंग्वेज आएगी तो उसमें और क्या एक्सटेंशन, कम से कम 10 लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटेंशन डाल सकते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया और ये एक्सटेंशन आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो किस तरह से हम ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को बढ़ा सकते हैं और हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते जाते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस करके बताता हूँ, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक बंगाली, आई स्पीक राजस्थानी। नहीं मिल रही लैंग्वेज, स्टेट है, स्टेट को पकड़ो, स्टेट के अंदर से घुस जाओ। राजस्थान से क्या निकलेगा, राजस्थानी। गुजरात से क्या निकलेगा, गुजराती। बंगाल से क्या निकलेगा, बंगाली। ठीक है, जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है डोगरी। तो इस तरह से आप कुछ भी लैंग्वेज उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्पीड में आपको प्रैक्टिस करना है। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक कन्नड़, आई स्पीक फारसी, आई स्पीक गारो, आई स्पीक खासी। इस तरह से आप लैंग्वेजेस के नाम एडिशन करते जाएंगे। पहली ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्सटेंशन डालें किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आपको लैंग्वेजेस ऐड करनी है। और कम से कम यहाँ पे अगर हमने 4 लैंग्वेजेस लिखी है तो आपको कम से कम कितने लैंग्वेजेस ऐड करनी है, मिनिमम आपको 10 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये 10 लैंग्वेजेस आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आपने पहले क्या करना है, एक्सटेंशन कैसे डालना है। सबसे पहले आपको एक, जैसे मैंने यहाँ पे आई स्पीक लिया तो स्पीक में क्या बोलने की चीज़ें लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे वर्ब चेंज कर देता हूँ, वर्ब में इस स्पीक की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ आई ईट। आई ईट, तो अब ऐसा तो नहीं कह सकता आई ईट इंग्लिश, मैं इंग्लिश को खाता हूँ, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना, आई ईट में यहाँ पे खाने की चीज़ें लगानी है। कैसे, आई ईट चाउमीन, आई ईट मंचूरियन, आई ईट वड़ा पाव। इस तरह से नहीं आ रहा है ध्यान में तो किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ से मेन्यू कार्ड को ध्यान में रखो कि मेन्यू कार्ड में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो आई ईट के साथ हम एडिशन कर सकते हैं।
ये आपकी इमेजिनेशन है, आप चाहे जितना एक्सटेंशन उसमें डाल सकते हैं। पहली चीज़ है इमेजिनेशन प्लस एसोसिएशन, आपकी इमेजिनेट को एसोसिएट करना है और सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करनी है। तो पहली टेक्निक आपको पता चल गई कि आपको आई स्पीक है तो लैंग्वेजेस के नाम ले लेना है, फिर आई ईट है तो खाने की चीज़ों के नाम ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि आई स्टडी, अब स्टडी लिया, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ आई स्टडी। अब स्टडी यहाँ पे हो सकता है आई स्टडी इंग्लिश हो सकता है, आई स्टडी राजस्थानी हो सकता है, आई स्टडी हिंदी हो सकता है, आई स्टडी मराठी हो सकता है, आई स्टडी विथ माय फ्रेंड्स हो सकता है। तो वो एक्सटेंशन आपको क्या करना है, इमेजिनेट करना है और उसमें डालते जाना है। तो फर्स्ट टेक्निक आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे अगर आपने आई स्पीक लिया तो बोलने की चीज़ें लेनी है, आई ईट लिया तो खाने की चीज़ें लेनी है। अब आई राइट, राइट है तो क्या क्या हम लिख सकते हैं वो लिखने की चीज़ें यहाँ पे लेनी है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आप सबको? क्या करना है, सबसे पहले एक्सटेंशन डालना है, जो वर्ब है उस वर्ब के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्सटेंशन आपको लेना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं कि किसी भी टेंस का बेस होता है। ये टेंस अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप टेंस के ऑलरेडी किंग और क्वीन बन जाएंगे। तो आपको अभी फ़िलहाल पहली स्टेप 1 ध्यान रखनी है कि एक्सटेंशन डालना आई स्पीक के बाद क्या करोगे, जैसे इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी, मराठी, ऐसे कम से कम आपको 10 लैंग्वेजेस लेनी है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, अगला एक्सटेंशन हमारा क्या होने वाला है, ये देखिए अगला एक्सटेंशन हमारा क्या होगा। अब हम आगे चलते हैं। पहला एक्सटेंशन लैंग्वेज का लेना है, फिर से दोहराऊँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो 10 बार इस वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर से देखना है कि पहली टेक्निक क्या है। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी आपको ये बोलते हैं इंग्लिश में बोलना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है ये कोई नहीं बताता है। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है वो टूल्स एंड टेक्निक्स, कम से कम 400 से 500 टेक्निक्स मैं इस प्रोजेक्ट में आपको देने वाला हूँ। ये टेक्निक स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ध्यान में रख के हमने बनाया है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपका, एक्सटेंशन कैसे डालेंगे, आई स्पीक करके और 10 लैंग्वेजेस लेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, आई स्पीक मतलब मैं बोलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है विथ माई फादर, विथ आवर फादर, विथ योर फादर, विथ योर फादर, विथ हीज फादर, विथ हर फादर, विथ देयर फादर, विथ राम्स फादर, विथ श्याम्स फादर। इतने एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये तरीका गलत होगा। ऐसे नहीं कि सामने जो भी सर पढ़ा रहे तो ऐसे हो जाएगा, आई स्पीक विथ माई फादर, मैं अपने पापा से बोलता हूँ, आई स्पीक विथ आवर फादर, मैं हमारे पापा से बोलता हूँ। 2 भाई बहन आपस में, या 2 भाई भाई या 2 बहन बहन आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों के फादर एक ही है, तो वो क्या कहेंगे, आई स्पीक विथ आवर फादर। तो ऐसे ही आई स्पीक विथ माई फादर लेके आपको आई स्पीक विथ आवर फादर पे नहीं आना, ये गलत तरीका है। इसकी सही टेक्निक क्या है, इसकी सही टेक्निक में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपको नोटिस करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में तो ये बोलना है, आई स्पीक बोल दोगे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे ये एक्सटेंशन डालना है। तो एक्सटेंशन भी किस तरह से डालना है ये आप देखिए। जैसे आई स्पीक लिया तो विथ माई फादर, माई फादर करते ही अवर फादर पे नहीं आ जाना, ये गलत तरीका है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि माई फादर करने के बाद आपको अवर फादर पे नहीं आना है किसी भी कीमत पे। अगर आप आते हो तो आप 100% इस टेक्निक को सीख नहीं पाओगे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अब मैं एक्सटेंशन जो आपको बताने वाला हूँ इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे कि इस ट्रिक्स और टेक्निक में क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ लिखा है आई स्पीक विथ माई फादर। अब मैं अपने पापा से बोलता हूँ या अपने पिताजी से बोलता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर ही नहीं है, कोई और मेंबर तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक जने का कोई परिवार होता है, आपके परिवार में भी कम से कम 7-8 जने तो होंगे। तो वो एक्सटेंशन एक दिमाग से, अपने दिमाग से बना लेना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड से वो एक्सटेंशन बना लेना है। कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा आई स्पीक विद माई फादर,
तो अब मेरी फैमिली में मेरे फादर ही नहीं है, कौन कौन है? मदर भी हैं। आप जो भी एक्सटेंशन बना रहे हैं उस एक्सटेंशन को आपको ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आई स्पीक विद माई फादर, आई स्पीक विद आवर फादर, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको आई स्पीक विद माई फादर करके आपकी फैमिली में और कोई जो मेंबर हैं उनके भी नाम आपको एडिशन करना है। ये टेक्निक आप समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आपके कैसे एक्सटेंशन हम करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरी फैमिली में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर एक्सटेंशन दे देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप मेरी फैमिली में कौन कौन जने हैं ये तो मुझे पता है, बचपन से मैं अपने फैमिली में रहता आया हूँ, तो कम से कम 8 मेंबर यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, कम से कम 8। क्लियर? तो कैसे? आई स्पीक, फर्स्ट आई स्पीक विथ तो बोलना है और माई लेना है, सबसे पहले माई से प्रैक्टिस करनी। आई स्पीक विथ माई फादर, आई स्पीक विथ माई मदर, आई स्पीक विथ माई ग्रैंड फादर, फिर आई स्पीक विथ माई ग्रैंड मदर। देखिए कहाँ से निकल रहे फैमिली मेंबर, आपको अपनी इमेजिनेशन से निकालना है, ऐसा कहीं नहीं, किसी से कॉपी नहीं करना है। ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हर एक लेसन में एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी करते करते समझना है। पहला एक्सटेंशन मैंने क्या लिया? फादर, माय फादर, फिर क्या लिया? माय मदर, माय ग्रैंडफादर, फिर माय ग्रैंड मदर, फिर माय ब्रदर, ब्रदर वाला एक्सटेंशन ले लीजिए, फिर उसके बाद सिस्टर भी आपके घर में होंगे, उसके बाद अंकल भी होंगे, अंकल भी हैं और आंटी भी हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने एक्सटेंशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप चाहें तो आपके नेबर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, फैमिली डॉक्टर भी ऐड कर सकते हैं, आपके टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक्सटेंशन करते जाना है। तो मैं इस पूरी की प्रैक्टिस आपको केवल ट्रांसलेशन मेथड यूज़ नहीं करना, केवल डायरेक्टली इंग्लिश में ही बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर मेथड क्या होता है, जिस पे ये पूरा प्रोजेक्ट बेस है, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाली क्लासेस। अभी आप ये एक्सटेंशन देखिए, कौन कौन से एक्सटेंशन हमने ऐड किए। एक तो फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी। तो ये मुझे माई के साथ प्रैक्टिस करने तो ही मैं अवर पे आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा। तो सबसे पहले मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। आई स्पीक विद माई फादर, आई स्पीक विद माई मदर, आई स्पीक विद माई ग्रैंडफादर, आई स्पीक विद माई ग्रैंड मदर, आई स्पीक विद माई ब्रदर, आई स्पीक विद माई सिस्टर, आई स्पीक विद माई अंकल, आई स्पीक विद माई आंटी। यहाँ तक आप ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, माई का पूरा हो गया, फिर आप अवर पे आएंगे। अवर में भी 2 भाई बहन दोनों के फादर एक ही है, 2 भाई बहन दोनों की मदर एक है, 2 भाई बहन या 2 भाई भाई या 2 बहन बहन दोनों के ग्रैंडफादर एक है, तो वो क्या कहेंगे, आई स्पीक विथ आवर फादर, आई स्पीक विथ आवर मदर, आई स्पीक विथ आवर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ आवर ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ आवर ब्रदर, आई स्पीक विथ आवर सिस्टर, आई स्पीक विथ आवर अंकल, आई स्पीक विथ आवर आंटी। इतना करने के बाद आप क्या कहेंगे, माई का हो गया, आवर का हो गया। अब तीसरे नंबर पे आप आएंगे और तीसरे नंबर का क्या है, देखिए आई स्पीक विथ यूअर। यहाँ पे यूअर 2 बार यहाँ पे हमने लिखा है। तो एक यूअर का मतलब होता है तेरे और एक यूअर का मतलब होता है तुम्हारे। तेरे मतलब सामने वाला कोई भी एक लड़का है, एक लड़की है, उसको बोल रहे कि तेरे पापा, और सामने 2 भाई बहन या 2 भाई भाई आपस में उनको बोल रहे हैं तुम्हारे पापा, दोनों के फादर एक ही है। तो उनके भी हमने इन एक्सटेंशन को ऐड करते हुए और आपको बताना है। तो कैसे बोलेंगे, यहाँ से लेना है, आई स्पीक विथ योर फादर, आई स्पीक विथ योर मदर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ योर ब्रदर, आई स्पीक विथ योर सिस्टर, आई स्पीक विथ योर अंकल, आई स्पीक विथ योर आंटी। इसका मतलब हुआ तेरे। अब सेकंड वाला आप लेंगे, उसका मतलब होगा तुम्हारे। तो यहाँ पे आई स्पीक विथ योर फादर, आई स्पीक विथ योर मदर, तो एक में मैंने कहा था तेरे पापा और एक में एक यूअर का मतलब होता है तुम्हारे पापा।
सामने दो भाई बहन है, दोनों के फादर एक ही है, तो आप कहेंगे तुम्हारे पापा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस यूअर में भी वो सारे एक्सटेंशन जो हमने 8 बनाए, ये सारे एक्सटेंशन भी आप उसमें डालेंगे। कैसे बोलेंगे? आई स्पीक विथ योर फादर, आई स्पीक विथ योर मदर। अगर आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, कोई जल्दी नहीं है, और मन से प्रैक्टिस करना है, मन में प्रैक्टिस नहीं करना है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। और आप गलती करें, इफ़ वन हु मेक्स नो मिस्टेक यूजुअली डज नॉट मेक एनीथिंग, यानी कि जो इंसान कभी गलती नहीं करता वो कभी सीख नहीं पाता। आज अगर आप 10 गलतियां करोगे तो 10 नई चीज़ों को सीखोगे। तो सीख कर वो रिपीट ना करें, कुछ नई गलती करें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है? तो यहाँ पे यूअर का एक्सटेंशन पहले कंप्लीट कर लीजिए। आई स्पीक विथ योर फादर, आई स्पीक विथ योर मदर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ योर ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ योर ब्रदर, आई स्पीक विथ योर सिस्टर, आई स्पीक विथ योर अंकल, आई स्पीक विथ योर आंटी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? उसके बाद हीज़, यहाँ पे हीज़ वाला कन्फ्यूज़न भी होता है। हीज़ लड़के के लिए आता है और हर लड़की के लिए आता है। तो हम कैसे बोलेंगे? आई स्पीक विथ हीज़ फादर, मैं उस लड़के के पापा से बोलता हूँ। और आई स्पीक विथ हर फादर, मैं उस लड़की के पापा से बोलता हूँ। तो लड़के के पापा और लड़की के पापा में हीज़ और हर में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे हम जनरली बच्चों को एग्ज़ाम में देते हैं कि ये सेंटेंस है कि उसका पति शराबी है, तो वो गलती से हीज़ हस्बैंड लिख देते हैं, जबकि हर हस्बैंड आना चाहिए, क्योंकि पति किसका होता है? लड़की का होता है। तो वहाँ हीज़ हस्बैंड नहीं आता है, हर हस्बैंड आता है। तो ये कॉमन मिस्टेक हम जनरली एग्ज़ाम में भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बेस आपका क्लियर होने वाला है। आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब 50% आप प्रैक्टिस करोगे तो रिज़ल्ट भी आपका 50% आएगा, 100% आप मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट भी आपका 100% आएगा। तो अब हम हीज़ की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आई स्पीक विथ हीज़ फादर, आई स्पीक विथ हीज़ मदर। अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो एक बार ट्रांसलेट कर लो। आई स्पीक विथ हीज़ फादर, मैं उस लड़के के पापा से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ हीज़ मदर, मैं उस लड़के की मम्मी से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ हीज़ ग्रैंडफादर, मैं उस लड़के के दादाजी से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ हीज़ ग्रैंड मदर, मैं उस लड़के की दादी जी से बोलता हूँ। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे आप देखिए देयर। देयर मतलब क्या है? उनके, यानी कि 2-3 भाई है, उनके फादर मदर एक ही है, तो देयर फादर। क्लियर? तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक विथ देयर फादर, आई स्पीक विथ देयर मदर, आई स्पीक विथ देयर ग्रैंडफादर, आई स्पीक विथ देयर ग्रैंड मदर, आई स्पीक विथ देयर ब्रदर, आई स्पीक विथ देयर सिस्टर, आई स्पीक विथ देयर अंकल, आई स्पीक विथ देयर आंटी। इस तरह से एक्सटेंशन पूरा हो जाए। फिर यहाँ पे हमने एक प्रॉपर नाउन लिया है राम, और राम के अंदर हमने लगाया एपोस्ट्रोफी एस, मतलब राम के पापा। राम फादर नहीं बोलेंगे, राम्स फादर, तो इसका मतलब होगा राम के पापा। तो इस एपोस्ट्रोफी का अर्थ निकलता है का, की, के। तो ये भी आपको समझना है। तो आई स्पीक विथ राम्स फादर, मैं राम के पापा से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ राम्स मदर, मैं राम की मम्मी से बोलता हूँ। तो यहाँ पे राम के अलावा हमने एक एक्सटेंशन और कर दिया है श्याम। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? एक तो राम और श्याम दोनों ही प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक्सटेंशन गलत हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है आपको, ये समझ में आया? पहली चीज़ आपको करनी है लैंग्वेजेस लेनी है। ट्रिक और टूल्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ हमने की है आई स्पीक के बाद कम से कम 10 लैंग्वेजेस लेनी। ये दिमाग में फिट कर लो, ये दिमाग बहुत पावरफुल है, इसमें डालना है आपको। आई स्पीक के बाद कम से कम 10 लैंग्वेजेस लेनी है, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है? सेंटेंस को एक्सटेंड करने की। दूसरी है आपकी कि आपको माई फादर, देखो माई फादर के कम से कम कितने सेंटेंस बन जाएंगे? यहाँ पे 8 सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। फिर आवर फादर के कितने सेंटेंसेस बन जाएंगे? यहाँ पे 8 सेंटेंसेस बन जाएंगे। फिर योर फादर, हीज फादर, उस लड़के के पापा, हर फादर, उस लड़की के पापा,
देयर फादर उनके पापा, राम्स फादर राम के पापा, श्याम्स फादर श्याम के पापा। ऐसे आप देखिए कि कितने सेंटेंस हम मात्र इस टूल्स एंड टेक्निक से बना सकते हैं। तो ये टेक्निक को आपको समझना, दिमाग पे बिल्कुल भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपको ध्यान रखना है। पहले में क्या लेना है, फिर इतना से याद कर लो, माई फादर, आवर फादर, योर फादर, हीज फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर, श्याम्स फादर। कम ऑन वंस अगेन, फिर से बोलना है। क्या बोलोगे, माई फादर, आवर फादर, योर फादर, हीज फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर, श्याम्स फादर। तो इन्हीं में से आप वो 8 जो आपने बढ़ाए और भी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, माई फादर मेरे पापा, आवर फादर हमारे पापा, यानी कि 2 भाई बहन बात कर रहे, दोनों के फादर एक ही है, तो क्या कहेंगे, आवर फादर। फिर योर फादर तेरे पापा, सामने वाला कोई भी एक लड़का है एक लड़की है, उसको कहना योर फादर मतलब तेरे पापा। और अगला क्या है, योर फादर मतलब तुम्हारे पापा, सामने 2 भाई बहन है, दोनों के फादर एक ही है, तो उनको कहना है योर फादर तुम्हारे पापा। एक योर फादर का मतलब होता है तेरे पापा और एक योर फादर का मतलब होता है तुम्हारे पापा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर आप 2 बार यूअर क्यों लेते हो। तो हमेशा मैं बताना चाहता हूँ कि एक यूअर ये सेकंड पर्सन सिंगुलर हैं और एक सेकंड पर्सन प्लूरल हैं, तेरे पापा और तुम्हारे पापा। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न। चलिए अब आगे चलते हैं। आई स्पीक विथ हीज़ फादर, हीज़ फादर उस लड़के के पापा। जैसे मैं देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आपसे पूछता हूँ, हीज़ वाइफ होता है या हर वाइफ होता है, तो बहुत सारों को अभी तक कन्फ्यूज़न होगा। जबकि क्या होगा, हर वाइफ तो हो नहीं सकता, हर मतलब उस लड़की की वाइफ तो हो नहीं सकती है, लड़के की वाइफ होती है। और उसी तरह से हीज़ हस्बैंड या हर हस्बैंड। जैसे मान लो आपको कहना है उसका पति शराबी है, आपको सिंपल सा सेंटेंस आपको ये बनाना है कि उसका पति शराबी है, तो क्या कहेंगे, हीज़ हस्बैंड तो हो नहीं सकता है, हीज़ वाइफ सही है, हीज़ हस्बैंड गलत है। यानी हर हस्बैंड यहाँ पे सही है, क्योंकि पति किसका होता है, लड़की का पति होता है, लड़के का पति नहीं होता है, लड़के की पत्नी होती। तो हीज़ वाइफ उस लड़की की पत्नी और हर हस्बैंड उस लड़की का पति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाते हैं वो भी इसमें मिस्टेक करते रहते हैं, कन्फ्यूज़न उनका दूर ही नहीं होता हीज़ और हर का। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, हीज़ फादर और हर फादर, तो हीज़ फादर किसके लिए आता है और हर फादर किसके लिए आता है, हीज़ फादर उस लड़के के पापा और हर फादर उस लड़की के पापा। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राम्स फादर, अगर आप ऐसा बोलते हो आई स्पीक विद राम फादर, तो यहाँ पे आप देखो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के अंदर जब भी आपको पोजीशन बताना है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा आई स्पीक विथ राम फादर मतलब मैं राम पापा बोलता हूँ, तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखो टेंस क्यों सीखना ज़रूरी है, टेंस इसलिए सीखना ज़रूरी है, किसी सेंटेंस में अगर प्रॉपर टेंस नहीं है तो उस सेंटेंस में जान नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा दोस्त होशियार है, और गलती से भी मैं बोल देता हूँ मेरा दोस्त होशियार था, तो उस अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेंस किसी भी भाषा की आत्मा होती है, सोल होती है, तो टेंस पे पकड़ करना। और टेंस भी ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस को बनाना सिखाया है। देखो टेंस के अंदर हम सारे टाइप्स में एक टेंस मिला के बहुत सारे सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं, ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, यहाँ तक शाम्स फादर तक इसको 8 सेंटेंस यानी कि 8 सेंटेंसेस लेके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगला। अब आप देखिए कि यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने किया था कि 10 लैंग्वेजेस ली थी। क्या ली थी, 10 लैंग्वेज ली थी। अब हम क्या करने वाले हैं,
दूसरे पार्ट में पहले इस एक्सटेंशन को दिमाग में फिट करेंगे। माय फादर मेरे पापा, आवर फादर हमारे पापा, योर फादर तेरे पापा, योर फादर तुम्हारे पापा, फिर हीज़ फादर उस लड़के के पापा, हर फादर उस लड़की के पापा, फिर देयर फादर उनके पापा, राम्स फादर राम के पापा, शाम्स फादर शाम के पापा। ये एक्सटेंशन याद करेंगे। फिर ये माय फादर ऐसा नहीं बोलना आई स्पीक विद माय फादर, आई स्पीक विद आवर फादर, नहीं, ये नहीं। माय फादर के बाद कम से कम 8 फैमिली मेम्बर आप लीजिए और उसको प्रैक्टिस करके बताइए। आई स्पीक विद माय फादर, आई स्पीक विद माय मदर, आई स्पीक विद माय ग्रैंडफादर, आई स्पीक विद माय ग्रैंडमदर, आई स्पीक विद माय ब्रदर, आई स्पीक विद माय सिस्टर, आई स्पीक विद माय कजिन, आई स्पीक, कुछ भी आप एडिशन कर सकते हैं। आई स्पीक विद माय नेबर, आई स्पीक विद माय फैमिली डॉक्टर, आई स्पीक विद माय क्लास टीचर, आई स्पीक विद माय सब्जेक्ट टीचर, आई स्पीक विद माय प्रिंसिपल, आई स्पीक विद माय डायरेक्टर, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेजेस लेनी है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, ये एक्सटेंशन पहले याद करने, दिमाग में फिट करने। माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हीज़ फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर, शाम्स फादर। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड जिसमें केवल हम इंग्लिश बोलते हैं। अब ट्रांसलेशन मेथड क्या है, माय फादर मेरे पापा, आवर फादर हमारे पापा, योर फादर तेरे पापा, योर फादर तुम्हारे पापा, फिर हीज़ फादर उस लड़के के पापा, हर फादर उस लड़की के पापा, देयर फादर उनके पापा, राम्स फादर राम के पापा, शाम्स फादर शाम के पापा। यहाँ तक आपको एक्सटेंशन याद कर लेना है। अब हम आगे क्या करेंगे, 2 पॉइंट आपको इस टेक्निक में क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या था, कम से कम आई स्पीक के बाद 10 लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पे आप वर्ब चेंज कर सकते हो। आई डांस ले लिया, मैं नाचता हूँ, आई डांस विथ माई फादर, हाँ चलेगा। प्रैक्टिस में आप कितनी भी वर्ब, जैसे यहाँ पे स्पीक है तो कम से कम आप यहाँ पे 10 वर्ब लेके प्रैक्टिस करो, तो इतने सारे सेंटेंस आप बना लोगे। कुछ भी नहीं करना है, एक आपको पेज पे ये सारे जो एक्सटेंशन है ये नोट कर लेना है। इसमें किसी कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को देखो और याद करो और बोलने की कोशिश करो। इतना आसान हमने इंग्लिश को बना दिया है जिसका आप एडवांटेज आने वाली क्लासेस में लेने वाले हैं, और बहुत ही मज़ेदार आपकी ये क्लासेस होने वाली है। आप बार बार इन क्लासेस को देखना पसंद करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अभी जो चीज़ें और टेक्निक, ये जैसे स्पीक एक वर्ब ले ली तो हमने आपको बोला 10 वर्ब लेके आप प्रैक्टिस करो, तो इतने सेंटेंस पूरे दिन भर भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो केवल ये एक टेक्निक ही आप सीख लोगे, तो आपकी टंग भी इतनी फास्ट हो जाएगी। कई बार टंग में भी प्रॉब्लम होती, वो सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए आप, पहले हमने एक्सटेंशन लिया आई स्पीक इंग्लिश, राजस्थानी, हिंदी, मराठी। उसके बाद हमने एक्सटेंशन लिया आई स्पीक विथ माय फादर, और फादर, योर फादर, हीज़ फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर, शाम्स फादर, ये लिया। तो ये दूसरा नंबर का एक्सटेंशन है। आपको 1 2 मिक्स करना, 1 और 2, ये 1 2 आप मिक्स करते जाइए। देखते हैं अगला एक्सटेंशन क्या आ रहा है। अगला है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे एक नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। ये मैं इससे आगे आने वाली पर्सनल प्रोनाउन की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है उसको लूँगा, उसमें आपके सारे पर्सनल प्रोनाउन जीवन भर के लिए आपकी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? तो अभी आप देखो अगला एक्सटेंशन क्या है। अगला एक्सटेंशन है आई स्पीक विथ हिम। हिम मतलब उस लड़के से। देखो इसके पहले हमने क्या लिया था, हीज़ फादर उस लड़के के पापा, और हिम उस लड़के से, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई स्पीक विथ हिम, मैं उस लड़के से बोलता हूँ। फिर आई स्पीक विथ हर, मैं उस लड़की से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ देम, मैं उनसे बोलता हूँ। लड़का लड़की दोनों मिक्स हो गए तो देम बन गया। क्लियर? तो ये चीज़ें फंडे आप क्लियर करो, नहीं तो आपकी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। हमेशा उसको सॉर्ट आउट करना, कोई भी 10 छोटी छोटी प्रॉब्लम मिलके एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कोशिश हम ये करें कि 10 छोटी छोटी प्रॉब्लम आने ही नहीं दें, तो हमारे सामने ये दिक्कत ही ना आए। तो अब आपने क्या करना है, विथ हिम, विथ हर, विथ देम, 3 एक्सटेंशन और याद रखना है। आई स्पीक विथ हिम, मैं उस लड़के से बोलता हूँ। आई स्पीक विथ हर, मैं उस लड़की से बोलता हूँ।
आई स्पीक विथ दैम, मैं उनसे बोलता हूँ। 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियाँ हो सकती है, लड़के लड़की हो सकते हैं, क्लियर। दादाजी दादी जी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, नहीं एक से ज़्यादा होंगे तो आप यूज़ करेंगे देम। ये आने वाली जो पर्सनल प्रोनाउन की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें एक एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा बिना किसी भी उनके पर्सनल प्रोनाउन के आप इंग्लिश के सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये आने वाली पर्सनल प्रोनाउन की क्लास को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी लेसन में देखोगे तो ये पढ़ा देंगे तो वो रह जाएगा, वो पढ़ा देंगे तो वो रह जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाऊँगा और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार इसको फॉरवर्ड करके और देखते रहना है। ऑफलाइन क्लासेस में तो क्या होता है, एक बार पढ़ा दिया और छुट्टी, और ऑनलाइन में तो आप 50 बार समझ में नहीं आए तो 50 बार उस वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 एक्सटेंशन और मिले हैं, आई स्पीक विथ हिम, आई स्पीक विथ हर, आई स्पीक विथ देम और आई स्पीक विथ लता। अब देखो लता क्या है, यहाँ पे मैजिक है। यहाँ तो आपको एक एक सेंटेंस ही बन रहा है, एक सेंटेंस तो इसका बन रहा है, एक इसका बन रहा है और एक इसका बन रहा है, लेकिन मैजिक तो कहाँ है, इस लता के अंदर है। अब वो क्या मैजिक है, लता क्या है, लता दिमाग लगाओ, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो लता इज़ अ प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का कोई नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, जो नाउन की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। अभी आपको देखना है आई स्पीक विथ लता। अब लता क्या है, लता हो सकता है आपकी फ्रेंड हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम यहाँ पे 50 फ्रेंड्स के नाम लेने। मैं 10, 15, 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम आपको 50 फ्रेंड्स के नाम लेना है। 50 से क्यों लेना है, क्योंकि इससे आपकी टंग खुलेगी। अब आप कहोगे सर 50 फ्रेंड्स के नाम, 50 लोगों के नाम मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक बनाता हूँ। सबसे पहला तरीका है 50 फ्रेंड कहाँ से निकाले, नोट करना। सबसे पहले आपके स्कूल के फ्रेंड्स जो हैं उनके नाम आप लीजिए। आई स्पीक विथ शुभम, आई स्पीक विथ गीता, आई स्पीक विथ लता, आई स्पीक विथ मोहित, आई स्पीक विथ शुभम, आई स्पीक विथ धर्मेश, आई स्पीक विथ तेजस, आई स्पीक विथ, ऐसे करके आपके स्कूल कॉलेज के कम से कम 10 दोस्त तो होंगे। इतने भी गरीब नहीं हो आप, कम से कम 10 दोस्त तो होंगे। तो आई स्पीक विथ करके कम से कम 10 दोस्तों के नाम लेना। अब कोई ऐसा बोलेगा सर हमारे तो 10 से ज़्यादा फ्रेंड ही नहीं बन रहे। वैसे तो आपके रिलेटिव में, आपके ब्रदर सिस्टर कज़िन में बहुत सारे होंगे, फिर भी नहीं मिले तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपके रिलेटिव्स का नाम ले लीजिए। किसका नाम लेना है, तो कम से कम 10 रिश्तेदार तो होंगे, कम से कम 10 रिश्तेदार तो आपके होंगे, तो रिलेटिव्स के नाम आपको ले लेना है। तो कैसे लेंगे आप देखिए, आपके पापा मम्मी, पहले तो हमने माय फादर लिया था, अब आप उनके क्या कर सकते हैं, उसके नाम ले सकते हैं। आई स्पीक विथ मोहित जी, आई स्पीक विथ शुभम जी, जी लगा दीजिए, थोड़ी रेस्पेक्ट दे दीजिए उनको, ठीक है ना। अगर आपको नाम लेने में शर्म आ रही है, थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दीजिए, ठीक है। चलिए, कहाँ से निकालना, पहला पॉइंट है आपको फ्रेंड्स में से नाम निकालना है। फ्रेंड्स नहीं मिले, इतने गरीब हो कि फ्रेंड्स नहीं है, तो चलो रिलेटिव्स के नाम ले लो, वहाँ से निकल जाएंगे। फिर भी नहीं मिले तो टीवी सीरियल से तो निकाल सकते हो, टीवी या जिसे हम कहें बॉलीवुड। हाँ, यहाँ पे आप खुश हो गए। बॉलीवुड में कम से कम 8-10 स्टार के नाम तो आपको पता होंगे। आई स्पीक विथ सलमान खान, अरे बोलो, बोलने में क्या जाता है। आई स्पीक विथ शाहरुख खान, आई स्पीक विथ ऐश्वर्या राय, आई स्पीक विथ करीना कपूर, आई स्पीक विथ शाहिद कपूर, आई स्पीक विथ, ऐसे करके कम से कम 8-10 फिल्म स्टार के नाम तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। ये लता के वाला मैजिक बता रहा हूँ आपको कि नाम कहाँ से निकालेंगे। 10 तो दोस्तों के नाम ले लो, प्रॉपर नाउन ले लो, फिर 10 रिलेटिव्स के नाम ले लो आप। रिलेटिव भी नहीं मिले तो टीवी बॉलीवुड सीरियल में घुस जाओ, वहाँ तो मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिले तो क्रिकेट टीम से निकाल लो। अब ये बताओ, क्रिकेट टीम में कम से कम 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वहाँ 10 नाम तो वैसे आ जाएंगे। आई स्पीक विथ
विराट कोहली, आई स्पीक विथ महेंद्र सिंह धोनी, आई स्पीक विथ सचिन तेंदुलकर, आई स्पीक विथ रोहित। इस तरह से आप कहीं भी रेसलिंग वाले के नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के नाम निकाल सकते हैं। तो क्रिकेट में क्या है, स्पोर्ट्स पूरा खेल जगत आ गया है, तो वहाँ से आप मर्जी पड़े उतने नाम आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से आपसे डिमांड कर रहा हूँ कम से कम आप 10 नाम यहाँ से निकालो, ठीक है। सिंगर्स के नाम हो सकते हैं, या बॉलीवुड में सब आ गया है, सिंगर्स भी आ गए, टीवी भी आ गए, सीरियल भी आ गए। जल्दी नहीं हो रहा है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पकड़ लो, उसके तो कम से कम पता होंगे 8-10 किरदार। आई स्पीक विथ जेठालाल, आई स्पीक विथ बबीता, आई स्पीक विथ भिड़े, आई स्पीक विथ सुंदर, आई स्पीक विथ हाथी, आई स्पीक विथ बापूजी, है ना, आई स्पीक विथ टप्पू, आई स्पीक विथ गोगी, आई स्पीक विथ गोली। अब देखो कितने, इतने नाम तो मैंने ही आपको बता दिया। तो कहाँ से आ रही है, ये आपकी इमेजिनेशन से आ रहे हैं। और ये माइंड जो है ना, ये पैराशूट की तरह है, इसको ये जब तक आप इसको खोलोगे नहीं ना, तब तक ये काम नहीं करने वाला है। और माइंड्स आर लाइक पैराशूट, दे वर्क विद दे आर ओपन। इफ यू आर ओपनिंग योर माइंड्स, you are opening your parachute, so open your parachute of your mind and give some work to your mind। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको दिमाग को नहीं खोलोगे, आसपास देखो कितने सारे नाम निकालने, कहाँ से निकालने, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने 10 नाम निकाले फ्रेंड से, 10 रिलेटिव के निकाले, फिर 10 बॉलीवुड में से निकाले, 10 क्रिकेट में से निकाले। अब कितने हो गए, 40। मैंने आपको कितना बोला, कम से कम 50 नाम ऐड करने। अब कहाँ से लाओगे नाम, अब बताइए कहाँ से लेके आओगे। और भी आप चाहें तो और भी नेम इसमें एडिशन कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़, क्रिकेट जगत हो गया, खेल जगत हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना। उसके बाद आपके स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन टीचर्स, कम से कम 10 टीचर तो होंगे, तो आप उनके नाम ले लीजिए। ये यहाँ से निकल गए, तो अपना वैसे टारगेट कंप्लीट हो गया कि हमने 50 नाम निकाल लिए। कैसे निकालोगे, आई स्पीक विथ संगीता मैम, आई स्पीक विथ प्रियंका मैम, आई स्पीक विथ सीमा मैम, आई स्पीक विथ प्रतिभा मैम। तो इस तरह से आप कम से कम 10 नाम वहाँ से निकाल लो। तो ये आपका टारगेट यहाँ पे 50 कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करता हूँ। यहाँ पे 3 टेक्निक मैंने आपको आज के वीडियो में बताई है। तो पहली टेक्निक क्या है, फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि आप कम से कम 10 लैंग्वेजेस के नाम लो। दूसरा, वो सारे जो एक्सटेंशन उनको याद करो, माय फादर, आवर फादर, योर फादर, हीज फादर, हर फादर, देयर फादर, राम्स फादर, श्याम्स फादर। नहीं याद, इसका मतलब नहीं पता, तो एक बार ट्रांसलेट कर लो। माय फादर मेरे पापा, आवर फादर हमारे पापा, योर फादर तेरे पापा, योर फादर तुम्हारे पापा, हीज फादर उस लड़के के पापा, हर फादर उस लड़की के पापा, देयर फादर उनके पापा, राम्स फादर राम के